सेकंड लेक्चर है। सर सैयद का बचपन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसका लेक्चर नंबर 2 है। हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 19 का लास्ट पैराग्राफ। इसमें ये बयान करते हैं सर सैयद को मुसम्मात मान बीबी ने, जो एक कदीम खैर खा खादमा उनके घराने की, मुसम्मात कहते हैं औरत, खातून, मान बीबी उसका नाम है। अभी इनके घर के अंदर पुराने दौर की काफ़ी बूढ़ी खातून इनके घर में रहती थी, जो नौकरानी थी इनकी। उन्होंने इनको पाला था, इस वजह से इन्हें उस खातून से बड़ी मोहब्बत थी। इसका नाम मान बीबी था। वो बड़े प्यार से इनको पालती थी और खाने पीने की चीज़ें देती थी। और ये कहते हैं कि जब उनकी वफ़ात हुई ना, तो उससे कुछ देर पहले उन्होंने इन्हें जूस पिलाया, और वो जूस इनको आज तक याद, सारी ज़िंदगी याद रहा। तो कहते हैं कि ये उस वक्त बचपन में थे, 5-6 साल इनकी उम्र थी। तो ये बड़े रंजीदा हुए जब उनकी वफ़ात हुई। तो इनकी माँ ने इनको सहारा दिया कि वो ऐसे पाकीज़ा मुकाम पे चली गई हैं जहाँ बहुत से नौकर जाकर उनकी खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। तो कहते हैं मुझे बड़ी तसल्ली हुई और खुशी हुई कि वो अच्छी हालत में हुई। और उनके जो जेवर थे, कहना कहते हैं जेवर, जो जेवर थे वो कह गई थी कि ये सारे जेवर मेरे सैयद को दे। तो अब कहते मेरी माँ की ये विश थी कि ये जो जेवर है उसको सदका कर दिया जाए, चूँकि उनकी औलाद कोई नहीं थी, उनका वारिस कोई नहीं था। तो सदका कर देंगे तो इसका सवाब उनको मिल जाएगा। तो कहते हैं मैं बच्चा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या आप चाहते हैं कि ये जेवर मैं मान बीबी को भेज दूँ? कहने कि मुझे बड़ी खुशी हुई, हाँ भेज दें। तो उन्होंने वो फिर मुख्तलिफ तुरुक से सदका कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसके अंदर ये बयान करते हैं कि बचपन में इन्हें घर के अंदर ना तो इस तरीके से तरबियत की गई, ना तो बहुत ज़्यादा कैद थी कि आपने फलाना खेल नहीं खेलने, ना बहुत ज़्यादा आज़ादी थी कि अपनी मर्ज़ी से ये जो मर्ज़ी खेल खेल सके। लेकिन फिर भी कहते हैं माशरे के अंदर जितने खेल कूद थे हम उनमें पार्टिसिपेट करते थे, खेला करते थे। उनमें खेल कूदों के उन्होंने नाम भी बताए हैं। कहते हैं उनके अंदर तरह तरह के बच्चे होते थे। और कहते हैं मेरे जो कज़न थे ना, जब मेरी 14-15 ईयर्स एज थी, तो मेरी हम उम्र 14-15 कज़न थे जिनके साथ मैं हर तरह की गेम खेल सकता था। तो मुझे ये सहूलत मुयसर थी। अब कहते हैं जो खेल खेले जाते थे उनके अंदर क्रिकेट थी, कबड्डी थी, और आँख मचोली है, या दीगर उस माशरे में खेले जाने वाले एक दो खेल हैं जो इनको जो ये बच्चे खुशी से खेलते थे। कहते हैं फिर भी घर वाले कभी हमें मना नहीं करते। अब नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कहते हैं कि मुझे घर के अंदर ज़्यादा कैद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। अब इनके और इनके नाना के घर के दरमियान में सिर्फ एक रोड का फासला था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझे वहाँ अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी। जब भी मैं जाता था मेरे साथ कोई नौकर या खादिम साथ ज़रूर जाता, वो लेके जाता और फिर लेके आता। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बयान करते हैं कि खेल कूद के ज़माने के अंदर मैं बड़ा एक्टिव होता था और बड़ी एक्टिवनेस के साथ मुख्तलिफ खेलों के अंदर शिरकत करता था। हत्ता कि एक बार एक कज़न के साथ खेल खेलते हुए इनका मुक्का उसको लग गया, तो उसकी उंगली टूट गई और काफ़ी दिन उसको जुड़ने में लग गया। तो इसका मतलब ये बड़े एक्टिव होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये बयान करते हैं कि इनका जो खाना होता था वो उस ज़माने में अपने नाना के साथ ही खाना खाते थे। तो नाना का दस्तूर ही होता था कि पहले छोटे बच्चों के आगे, सबके आगे वो प्यालियाँ रखवा देते थे, फिर सबसे पूछते थे कि किस बच्चे ने कौन सा खाना पसंद करना है। तो जो वो कहता था वही उसी की प्याली के अंदर डाल दिया जाता था खाना। और अगर कोई बच्चा खाने के अंदर कोई नाखुशगवार बात कहता था तो कहते हैं आवाज़ लगा के उसको मना कर देते थे। और अगर कोई बच्चा वहाँ दस्तरखान पे पाँव रख देता था या निशान पड़ जाता था वहाँ पे, तो उसकी भी सरजनिश करते थे, उसको भी डांटते थे। और अगर किसी के कपड़ों के ऊपर, चूँकि स्टूडेंट थे, पढ़ा करते थे, तो कहते
असैसिनेट करते थे। तो ये इसका मतलब वो इस तरीके से तरबियत देते थे कि आपने इन सारी माशरती बुरी बातों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। तो आज बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा है, ये तकरीबन कोई 5 पैराग्राफ बनते हैं, 21 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया। फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसकी जो मीनिंग्स हैं मुश्किल अल्फाज के, वो कदीम का माना पुरानी, खैरखा का मतलब भलाई चाहने वाली, वाला का मतलब परवरिश की है, रांझ का मतलब दुख, फिर वाक़ई का मतलब हकीकत में, फातिहा का मतलब होता है मग़फ़िरत की दुआ, मोहताज का माना है हाजतमंद, और खैरात का मतलब सदका, गहना का मतलब ज़ेवर, हम उम्र एक जैसी उम्र के, अजलाफ का मतलब मामूली या आम अफराद, अशराफ का मतलब मुअज़्ज़ज़ अफराद, चौक का मतलब चौराहा जहाँ पे 4 रास्ते आपस में मिल गए हों, मालूम का मतलब बुरा, मुज़ायका का मतलब आज, शोबतों का मतलब महफूम, इत्तेफाक नहीं हुआ, मौका नहीं मिला, मुस्तैद का मतलब चुस्त एक्टिव, शौक का मतलब तेज़, चौड़ा चकल्ला का मतलब अस्यूरीज बहुत खुला, रकाबिया का मतलब प्यालियाँ, नवाला का मतलब नुज़मा रोशनाई, एक के मीनिंग में आता है, मकतब का मतलब स्कूल, खुरक देते का मतलब आवाज़ निकाल कर डांट देते या मना कर देते। तो यूँ हमने बेटा सर सैयद अहमद ख़ान का बचपन चैप्टर नंबर 2 का आज सेकंड लेक्चर